आप सबका इस तृतीय व्याख्यान में स्वागत है। तृतीय व्याख्यान का विषय है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधारों में सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका। जैसा कि हम सब जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महर्षि दयानंद सरस्वती ने की, आधुनिक भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह न तो केवल एक धार्मिक पुस्तक है और न ही मात्र किसी मतांतर की आलोचना का पुस्तक है। वस्तुतः ये समाज के नैतिक उत्थान, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक आत्मगौरव के लिए प्रस्तुत एक व्यापक सुधारवादी घोषणा पत्र है। जिस समय भारतीय समाज आंतरिक जड़ता, अंधविश्वास और बाहरी औपनिवेशिक शासन के दबाव से ग्रस्त था, उस समय सत्यार्थ प्रकाश ने समाज के पतन के कारणों का गहराई से विश्लेषण किया और उनके समाधान के लिए तर्क, नैतिक अनुशासन तथा वैदिक परंपरा की मूल भावना पर आधारित मार्ग प्रस्तुत किया। यह ग्रंथ लोगों को सोचने, समझने और सत्य के आधार पर अपने जीवन व समाज को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखन के पीछे की बौद्धिक पृष्ठभूमि को समझना भी अत्यंत अनिवार्य है। 19वीं शताब्दी का भारत गहरे सामाजिक और बौद्धिक मंथन के दौर से गुजर रहा था। इस समय समाज अनेक गंभीर समस्याओं से ग्रस्त था, जैसे कठोर जाति व्यवस्था, स्त्रियों के प्रति असमानता, धार्मिक अंधविश्वास, स्वदेशी शिक्षा पद्धति का पतन, औपनिवेशिक विचारधारा के कारण उत्पन्न सांस्कृतिक हीनता बोध। इन परिस्थितियों में महर्षि दयानंद सरस्वती ने न तो भारतीय परंपरा का त्याग किया और न ही उसे ज्यों का त्यों स्वीकार किया। उन्होंने परंपरा का पुनः अन्वेषण किया, गवेषणा की और उसमें सुधार का साहसिक कार्य प्रस्तुत किया। सत्यार्थ प्रकाश इसी प्रयास का सशक्त परिणाम है। यह ग्रंथ भारतीय सभ्यता को वेदों की प्रामाणिकता और तर्कपूर्ण विवेचन, इन दो आधारों पर पुनः परिभाषित करने का एक निर्भीक प्रयास है। इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश केवल आलोचना का ग्रंथ नहीं, अपितु समाज को बौद्धिक आत्मविश्वास और नैतिक दिशा प्रदान करने वाला एक क्रांतिकारी सुधारात्मक ग्रंथ है। सुधार की रणनीति के फलस्वरूप महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर वापसी का आह्वान दिया। सत्यार्थ प्रकाश का केंद्रीय सुधारात्मक संदेश वेदों की ओर लौटने का आह्वान है। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्पष्ट मत था कि भारतीय समाज में व्याप्त अधिकांश सामाजिक कुरीतियां वेद के कारण नहीं, बल्कि बाद के काल में हुए विकृतियों, प्रक्षेपों, इंटरपोलेशंस और अनावश्यक आडंबरों के कारण उत्पन्न हुई। उनके शब्दों में, वेद सत्य विद्या का ग्रंथ है। कुछ वेदों के विरुद्ध है, वह असत्य है। वेदों की ओर लौटने का यह आह्वान अनेक सुधारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसमें सर्वप्रथम स्वदेशी परंपरा को अस्वीकार किए बिना अंधविश्वास को चुनौती दी। दूसरी ओर भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत में आत्मविश्वास को पुनः स्थापित किया। तीसरे, सामाजिक सुधार के लिए नैतिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार प्रदान किया।
चौथे, अंध परंपरावाद का विरोध किया और अंत में बिना विवेक के पश्चिमी अनुकरण को अस्वीकार कर दिया। महर्षि दयानंद के इस दृष्टिकोण ने सुधार को जड़ों से जोड़ते हुए उसे तर्क और विवेक से युक्त बनाया। इस संदर्भ में थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबद्ध प्रसिद्ध विदुषी श्रीमती एनी बेसेंट का कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतवासियों के लिए उद्घोष किया। मैं उन्हें एक महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक मानती हूँ और इस महापुरुष के प्रति मेरा गहरा सम्मान है। इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश में वेदों की ओर लौटने का आह्वान केवल धार्मिक नारा नहीं, बल्कि एक सुविचारित सामाजिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की रणनीति है। पाश्चात्य विद्वानों के विचार आर्य समाज और महर्षि दयानंद के प्रति विशिष्ट रहे हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार एल बॉशम लिखते हैं, आर्य समाज जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की, अन्य सुधार आंदोलनों की अपेक्षा अधिक राष्ट्रवादी है और आज भी उत्तर प्रदेश और पंजाब में एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र बना हुआ है। इसके संस्थापक का यह दावा कि समस्त ज्ञान वेदों में निहित है, मूर्ति पूजा पर प्रहार, एकेश्वरवाद पर बल, सामाजिक समानता का आग्रह तथा व्यापक शैक्षिक गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ था। यह कथन स्पष्ट करता है कि आर्य समाज केवल सामाजिक सुधार का आंदोलन नहीं था, बल्कि उसमें राष्ट्रबोध, सामाजिक समता और शिक्षा का सशक्त कार्यक्रम भी निहित था। प्रसिद्ध विद्वान डब्ल्यू नॉर्मन ब्राउन कहते हैं, दूसरा प्रमुख सुधार आंदोलन आर्य समाज है, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। उन्होंने यह दावा किया कि वे वैदिक युग के लोगों के विश्वासों, संस्कारों और सामाजिक शिक्षाओं को पुनः स्थापित कर रहे हैं। उनका यह मत था कि वैदिक ऋषि उस समस्त ज्ञान से परिचित थे जिसे आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने खोजा या आविष्कृत किया था। इस निष्कर्ष का समर्थन उन्होंने अर्थात महर्षि दयानंद ने वेद मंत्रों की अत्यधिक व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या द्वारा किया। उन्होंने गो रक्षा का भी प्रचार किया और अपने कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म का तीव्र बौद्धिक विरोध किया। यह कथन आर्य समाज के बौद्धिक संघर्ष, वैदिक पुनरुत्थान और समकालीन धर्मों के साथ उसके वैचारिक संवाद को रेखांकित करता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में धर्म के इतिहास एवं तुलनात्मक अध्ययन के प्राध्यापक एलन कोट्स बुकवे लिखते हैं, सुधारित अथवा नव हिंदू धर्म के एक अन्य विकास मार्ग को समझने के लिए हमें सन 1875 में लौटना होगा, जब दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। आर्य समाज ने तथाकथित दलित वर्गों के बीच निस्वार्थ और प्रशंसनीय सामाजिक सेवा का कार्य किया है तथा इसके पास उत्तम शैक्षिक संस्थाएं भी हैं। यह मूल्यांकन दर्शाता है कि आर्य समाज का योगदान सामाजिक सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। J.N. फार्कुवर, प्रसिद्ध ईसाई मिशनरी, महर्षि दयानंद के विषय में लिखते हैं, इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि पंडित दयानंद सरस्वती व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति थे।
वे महान स्वप्न देखने वाले स्वप्न दृष्टा थे। उनके सामने ऐसे भारत का दर्शन था जो अंधविश्वासों से मुक्त हो, स्वशासन के योग्य बने, राष्ट्रों के परिवार में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करे और अपनी प्राचीन गौरवशाली परंपरा और स्थिति को पुनः प्राप्त करे। यह कथन भी दर्शाता है कि एक ईसाई मिशनरी होते हुए भी फारकुहर ने महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व और उनके राष्ट्रदर्शी चिंतन को निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया। दयानंद का लक्ष्य केवल धार्मिक सुधार नहीं था, बल्कि अंधविश्वास निरसन, राष्ट्रीय आत्मसम्मान, स्वराज्य और भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का व्यापक स्वप्न था। इन पाश्चात्य विद्वानों के मतों से यह स्पष्ट होता है कि आर्य समाज केवल एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी चेतना, सामाजिक समानता, शिक्षा और वैदिक पुनर्जागरण के व्यापक अभियान के रूप में देखा गया। महर्षि दयानंद सरस्वती का व्यक्तित्व, उनका कार्य भारत के आधुनिक बौद्धिक और सामाजिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में स्वीकार किया गया है। महर्षि दयानंद ने कर्मकांड, अंधविश्वास और पौरोहित्य की आलोचना की। उन्होंने निम्नलिखित बातों की तीव्र और स्पष्ट आलोचना की। ऐसे यांत्रिक कर्मकांड जिनमें न तो वैज्ञानिक दृष्टि हो, न ही नैतिक मूल्य, ऐसी मूर्ति पूजा जो तर्कपूर्ण श्रद्धा को कमजोर करती है, और शोषणकारी पौरोहित्य जो धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करता है। उनका स्पष्ट मत था कि धर्म का उद्देश्य भय या अंधी आज्ञाकारिता उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि नैतिक परिवर्तन, विवेकपूर्ण समझ और सामाजिक उत्तरदायित्व को विकसित करना है। इस तर्क प्रधान दृष्टिकोण ने भारतीय समाज में जिज्ञासा, आत्मसम्मान और बौद्धिक साहस की भावना को जागृत किया। धर्म के विषय में उनका स्पष्ट कथन है, जो कर्म, ज्ञान, धर्म और उसके सब कल्याण को बढ़ाने वाले नहीं हैं, वे धार्मिक कहलाने योग्य नहीं हैं। जिन कर्मों को करने से ज्ञान, धर्म और सबका कल्याण नहीं बढ़ता है, वे कर्म धार्मिक नहीं कहलाते। मूर्ति पूजा के विषय में वे बिना किसी संकोच के कहते हैं, ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, अजन्मा और अनंत है। मूर्ति की पूजा करना अनंत को सीमित करना है, यह बुद्धि के विरुद्ध है। इस आलोचना का परिणाम यह हुआ कि लोगों को कर्मकांड प्रधान धर्म से ऊपर उठकर वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और नैतिक धर्म की ओर प्रेरणा मिली, जहां आचार को आडंबर से अधिक महत्व दिया गया। भारत मूलतः एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, भौतिक नहीं। ऐसे देश में भौतिक मूर्तियों की पूजा न तो उसकी आत्मा के अनुरूप है, न ही उसके स्वाभाविक स्वभाव को प्रकट करती है। मूर्ति पूजा की आलोचना केवल स्वामी दयानंद तक सीमित नहीं थी। आदि शंकराचार्य ने भी विशेषतः बौद्ध और जैन प्रभाव के प्रतिकार के संदर्भ में मूर्ति पूजा की आलोचना की थी। यह समझना आवश्यक है कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म की मूल वैदिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक बाद में विकसित परंपरा है जो वैदिक धर्म की मूल आत्मा से पार्थक्य को दर्शाता है। भगवद गीता में तामसिक ज्ञान का स्वरूप इस प्रकार से बताया गया है, एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम अल्पमेव य सत्वार्थवद अल्पम च तत् तामसम उदाहृतम। जो ज्ञान किसी एक ही कार्य या वस्तु में आसक्त हो, जो अयुक्ति युक्त हो, तुच्छ हो और सीमित दृष्टि वाला हो, वह ज्ञान तामसिक कहा गया है। इस श्लोक पर अपने प्रसिद्ध भाष्य में आदि शंकर मूर्ति पूजा की तीव्र और स्पष्ट आलोचना करते हैं। इस संदर्भ में
वे जैन और बौद्ध परंपराओं का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि तामसिक ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य किसी सीमित वस्तु को ही परम सत्य मान लेता है। शंकर कहते हैं, एकस्मिन् कार्ये देहे बहिवा प्रतिमादौ सक्तम एतावान एव आत्मा ईश्वरो न वा अतः परमस्ति इति यथा नग्नक्ष्पणकादीनां शरीरानुवर्ती देहपरिमाणो जीव ईश्वरो वा पाषाणादर्वा मात्र इति एव एकस्मिन् कार्ये सक्तम। अर्थात किसी एक ही वस्तु में आसक्त हो जाना, चाहे वह शरीर हो, शरीर से बाहर कोई वस्तु हो या कोई प्रतिभा, और यह मान लेना कि यही आत्मा है अथवा यही ईश्वर है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह तामसिक ज्ञान है। जैसे नग्न सन्यासी क्षपणक अर्थात जैन, जो आत्मा और ईश्वर को शरीर के आकार तक सीमित मानते हैं। जो लोग ईश्वर को केवल पत्थर या लकड़ी की मूर्ति मान लेते हैं, यह सब एक ही वस्तु में आसक्ति के उदाहरण हैं। शंकराचार्य की यह आलोचना बाहरी पूजा पद्धतियों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उस दार्शनिक भूल के विरुद्ध है जिसमें अनंत निराकार और सर्वव्यापक ईश्वर को किसी सीमित भौतिक रूप में बांध दिया जाता है। उनके अनुसार यह दृष्टि युक्ति, अनुभव और उपनिषदों के अद्वैत दर्शन तीनों के विपरीत है। इस प्रकार की मूर्ति पूजा विरोधी दृष्टि हमें योग वासिष्ठ में भी मिलती है। योग वासिष्ठ अद्वैत वेदांत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका वर्तमान स्वरूप बुद्ध के बाद विकसित हुआ। यह ग्रंथ भी उसी समय प्रचलित बौद्ध मूर्ति पूजा की आलोचना करता है और कहता है, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वे उन छोटे बच्चों के समान हैं जो गुड्डे गुडियों से खेलते हैं। वे प्रतीकों को ही वास्तविक सत्य समझने लगते हैं। यह उपमा दर्शाती है कि बाहरी रूपों को ही परम सत्य मान लेना आध्यात्मिक अपरिपक्वता का संकेत है। इस प्रकार भगवद गीता, शंकर भाष्य और योग वासिष्ठ तीनों मिलकर एक स्पष्ट वेदांतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान युक्तिपूर्ण, विस्तृत, निराकार अनंत सत्य की अनुभूति पर आधारित होना चाहिए, न कि भौतिक प्रतीकों तक सीमित। जब मूर्ति पूजा को साधन न मानकर अंतिम लक्ष्य मान लिया जाता है, तब वह तामसिक ज्ञान का रूप ले लेती है, जो सीमित, अविवेकी और दार्शनिक रूप से असंतोषजनक है। इस परंपरा से यह स्पष्ट होता है कि मूर्ति पूजा की आलोचना कोई आधुनिक सुधारवादी विचार नहीं है, बल्कि यह शास्त्र, तर्क और वेदांत में गहराई से निहित एक प्राचीन बौद्धिक परंपरा का अंग है। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा आध्यात्मिक साधना का शुरुआती चरण है, यानी व्यक्ति पहले मूर्ति की पूजा करता है और धीरे धीरे गहरे आत्मज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ता है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोग मूर्ति पूजा से ही जुड़े रहते हैं, जन्म से मृत्यु तक, और कभी भी आंतरिक साधना या आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ते हैं। यह दिखाता है कि मूर्ति पूजा के ऊंचे चरण की बात करना सही नहीं है। यह न केवल दार्शनिक रूप से कमज़ोर है विचार, बल्कि वेदों और आध्यात्मिक सोच के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। वैदिक काल में ध्यान और आंतरिक साधना पर ज़्यादा जोर था। तब पूजा शब्द का अर्थ भी केवल ध्यान और मनन करना था, बाहरी कर्म कांड नहीं। और देवालय शब्द का मतलब मंदिर नहीं था, बल्कि खगोल शास्त्र का केंद्र और वेधशाला था। देव शब्द का अर्थ आकाशीय ज्ञान है, खगोलीय ज्ञान है। इसलिए देवालय ऐसे स्थान थे जहाँ ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मांड का अध्ययन होता था। उदाहरण के लिए उज्जैन का महाकाल मंदिर सिर्फ एक साधारण मंदिर नहीं था,
उज्जैन प्राचीन भारत का ग्रीनविच था, जहाँ से समय और दिशाएं तय होती थी। महाकाल का मतलब है महान समय, जो इस जो इसे समय और ब्रह्मांड की गणना का केंद्र बनाता है। ग्रीक मूर्ति को कला का विकास ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास आरंभ हुआ। प्रारंभ में इसकी आकृतियां कठोर और स्थिर थी, जिनका आर्काइक शैली कहा जाता है। धीरे धीरे यह कला अधिक स्वाभाविक, सजीव और गतिशील होती गई और शास्त्रीय तथा हेलेनिस्टिक काल में अपने चरम पर पहुंची। ग्रीक कलाकारों का मुख्य ध्यान आदर्श मानव शरीर पर था। वे संगमरमर और कांस्य से मूर्तियां बनाते थे। कुरोस नामक नग्न युवक की मूर्ति, जो सामान्यतः वीरता, कुलीनता और आदर्श सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है, इस कला की प्रमुख पहचान है। ग्रीक मूर्तियों में नग्नता का प्रचलन इस बात का संकेत है उस समय वहाँ के लोगों ने वस्त्रों का व्यापक विकास नहीं किया था और नग्नता को अस्वाभाविक नहीं माना जाता था। सिकंदर के आक्रमणों के बाद ग्रीक प्रभाव पूर्व की ओर फैल गया और हेलेनिस्टिक कला गांधार क्षेत्र में, जो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहाँ पहुँची। वहाँ ग्रीक रोमन कला शैली का बौद्ध धार्मिक विचारों के साथ समन्वय हुआ, जिससे गांधार कला शैली का विकास हुआ। इस शैली में बुद्ध की महामानवाकार मूर्तियाँ पहली बार बड़े पैमाने पर बनी। इनमें यथार्थवादी चेहरे, घुंघराले बाल, वस्त्रों की लहरदार सिलवटें और स्पष्ट ग्रीक प्रभाव दिखाई देता है। बामियान के विशाल बुद्ध इस परंपरा के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। गांधार से यह मूर्तिकला परंपरा धीरे धीरे मथुरा पहुंची। मथुरा में आते आते ग्रीक प्रभाव कम होता गया और अधिक स्वदेशी शैली विकसित हुई। यहाँ मूर्तियों में शारीरिक यथार्थ से अधिक आध्यात्मिक भाव, प्रतीकात्मकता और दिव्यता पर बल दिया गया। बौद्ध मूर्तियों की यह शैली आगे चलकर श्वेतांबर और स्थानिक जैन परंपराओं द्वारा भी अपनाई गई और अंततः हिंदू परंपरा में भी प्रवेश कर गई। मध्यकाल के प्रारंभिक काल तक आते आते ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव और विभिन्न देवियों की मानवाकार मूर्तियां हिंदू धर्म में व्यापक रूप से प्रचलित हो गई। इसी काल में मूर्ति पूजा जन साधारण के धार्मिक जीवन का एक स्थायी और संस्थागत अंग बन गई। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि आदि शंकराचार्य इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे कि मूर्तियाँ जनता को बौद्ध और जैन धर्मों की ओर आकर्षित कर रही थी। यद्यपि वे अद्वैत वेदांत के अनुसार निराकार निर्गुण ब्रह्म के सिद्धांत के दृढ़ समर्थक थे, फिर भी उन्होंने एक व्यावहारिक और रणनीतिक मार्ग को अपनाया। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना को प्रोत्साहित किया। यह समझना यहाँ आवश्यक है कि शिवलिंग किसी यौन प्रतीक का नाम नहीं है। शिव ब्रह्म के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। काले पत्थर का लिंग तमस का प्रतिनिधित्व करता है। अक्रिय, अदृश्य और अनाम जैसे संभावित ऊर्जा पहले स्थिर होती है, फिर सक्रिय होती है, और जो स्थिर ऊर्जा है उसको ही तमस का रूप कहा गया है, इनएक्टिव एनर्जी को। वैसे ही ब्रह्म स्वयं स्थिर है, लेकिन ब्रह्मांड को जन्म देता है। ईशावास्योपनिषद भी कहती है कि ब्रह्म सब कुछ चलाता है, परंतु स्वयं अचल रहता है। तदैजति तन्नैजते। वैदिक खगोल शास्त्र में अस्त होता हुआ सूर्य शिव के रूप में देखा गया है। यही कारण है कि लिंग का रंग काला है। 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने के उदय होते हुए सूर्य के प्रतीक हैं। उनका रंग भी स्वर्णिम है क्योंकि स्वर्ण ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि एकल शिव लिंग अस्त होते हुए सूर्य का प्रतीक है। अंधकार का अकेला सूर्य है। इस प्रकार शिवलिंग पूर्णतः मानवाकार मूर्ति न होकर एक प्रतीकात्मक रूप है, जो निराकार ब्रह्म के सिद्धांत के अधिक निकट माना गया है। अतः मूर्ति पूजा का ऐतिहासिक विकास एक जटिल प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें सांस्कृतिक संपर्क, अनुकूलन और दार्शनिक समन्वयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
यह न तो पूरी तरह स्वदेशी परंपरा थी, न ही किसी बाहरी प्रभाव से की सरल नकल, बल्कि विदेशी कलात्मक परंपराओं और विकसित होती हुई भारतीय धार्मिक चिंतन धारा के बीच हुए निरंतर संवाद का परिणाम थी। इस प्रकार महर्षि दयानंद की मूर्ति पूजा पर आलोचना ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों आधारों पर थी। मूर्ति पूजा बौद्ध और जैन प्रथाओं से आई और यह भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनुकूल नहीं थी। एक आध्यात्मिक राष्ट्र को आत्मिक जागृति और ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, न कि बाहरी रूपों की पूजा पर। कुछ लोग कहते हैं कि जब मंदिर में मूर्ति स्थापित होती है तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और मूर्ति जीवंत हो उठती है, लेकिन यह दार्शनिक रूप से गलत है। चेतना को भौतिक पदार्थ में और भौतिक पदार्थ को चेतना में बदलना संभव नहीं है। चेतना और भौतिक पदार्थ मिलकर मानव शरीर बनाते हैं और यही सबसे बड़ा मंदिर है, किसी पत्थर या धातु की मूर्ति से कहीं श्रेष्ठ। ऐतिहासिक तथ्य भी इसे प्रमाणित करते हैं। जैसे महमूद गजनवी का गुजरात पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर के पुजारी कह रहे थे कि भगवान सोमनाथ मंदिर की रक्षा स्वयं करेंगे, लेकिन मंदिर को लूट लिया गया, मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। महर्षि दयानंद कहते हैं कि रक्षा और प्रगति सिर्फ साहस और शौर्य और पराक्रम से आती है, मूर्तियों से नहीं। असली आध्यात्मिकता देश की उन्नति सही दिशा में किए गए कर्मों और प्रयासों से होती है, न कि निर्जीव मूर्तियों की पूजा से। सत्यार्थ प्रकाश की सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बात यह है कि इसमें जाति व्यवस्था को जन्म से मान्यता देने की परंपरा को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर स्पष्ट किया कि वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं। वर्ण किसी के जन्म से नहीं तय होता, बल्कि किसी व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव अर्थात संस्कारों से तय होता है। कोई भी जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता। व्यक्ति वही बनता है जो उसके गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार योग्य हो। वर्ण का आधार गुण है, उसका चरित्र है, कर्म या व्यक्ति का आचरण है, उसका स्वभाव है, संस्कार, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्य और शिक्षा है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम सृष्टम मया गुण कर्म स्वभावतः, अर्थात ईश्वर ने 4 वर्ण बनाए हैं, किसी के जन्म से नहीं, बल्कि उनके गुण और कर्म के अनुसार। अछूत और जन्म से मिलने वाले विशेषाधिकार को महर्षि दयानंद ने वेद विरोधी और समाज को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा, किसी मानव को अछूत मानना वेदों, न्याय और मानवता के खिलाफ है। इस विचार ने आगे चलकर सामाजिक समानता और श्रम की गरिमा की सोच को मजबूत आधार प्रदान किया। दूसरी महत्वपूर्ण सुधार योजना है आर्य समाज, जिसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। उन्होंने वेदों के सिद्धांतों, रीति रिवाजों और सामाजिक शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया। उनका मानना था कि वेद इस समय की आधुनिक विज्ञान और तकनीकी से भी आगे थे। गौ संरक्षण उनकी राष्ट्रवादी और सुधारवादी नीति की प्रमुख योजना थी। उन्होंने भारत में गौ हत्या करने वाले इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रभाव के खिलाफ भी सक्रिय रूप से प्रचार किया। उनकी प्रसिद्ध रचना गो करुणा निधि में उन्होंने यह दर्शाया कि जिंदा गाय मृत गाय से कहीं अधिक मूल्यवान है। जीवित गाय का दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र देती है। ये पूरे जीवन में लाखों रुपए का फायदा पहुंचाती है। मृत गाय का लाभ केवल कुछ हजार रुपयों तक सीमित है। इससे महर्षि दयानंद ने
जीवन को बचाने और जीवों की सेवा करने का व्यावहारिक और वास्तविक महत्व दिखाया। यहाँ यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि गो करुणा निधि ग्रंथ से प्रेरणा पाकर 19वीं शताब्दी में भारत में गो रक्षा का एक अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली और सुव्यवस्थित आंदोलन आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व आर्य समाजियों ने किया। इस आंदोलन की शुरुआत लाहौर से हुई और धीरे धीरे यह पूर्व की ओर फैलता हुआ कलकत्ता तक पहुंच गया। इसी काल में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने मोरी ग्राम में एक वधशाला स्थापित की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में तैनात ब्रिटिश सैनिकों की आहार आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। क्योंकि मांसाहार उनकी दैनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग था, इस घटना ने जनाक्रोश को और अधिक भड़का दिया तथा व्यापक विरोध आंदोलन का रूप ले लिया। आंदोलन की तीव्रता और संगठनात्मक शक्ति इतनी अधिक थी कि भारत के विभिन्न जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने औपनिवेशिक सरकार को औपचारिक रिपोर्टें भेजी, जिनमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि यह आंदोलन सुनियोजित ढंग से आर्य समाजियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन आधिकारिक रिपोर्टों से यह भी स्वीकार किया गया कि इस आंदोलन की वैचारिक आधारशिला और प्रेरक शक्ति गौ करुणा निधि नामक पुस्तक है, जिसके लेखक आर्य समाज के संस्थापक पंडित दयानंद सरस्वती थे। यह आंदोलन इस बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे एक नैतिक और सभ्यतागत विचार को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर जन आंदोलन में परिवर्तित किया गया, जिसने औपनिवेशिक प्रशासन पर प्रत्यक्ष दबाव डाला और समाज की चेतना को संस्कृति, नैतिकता तथा स्वदेशी मूल्यों के प्रश्नों के प्रति जागृत किया। इस अभूतपूर्व और उग्र आंदोलन की व्यापकता से व्याकुल होकर उस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन को इसके राजनैतिक और सामाजिक प्रभावों पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। उन्होंने आंदोलन की प्रकृति, उसके जन समर्थन क्षमता और औपनिवेशिक शासन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का विस्तृत आकलन करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे उच्च औपनिवेशिक अधिकारियों को भेजा गया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रशासन ने एक सोची समझी रणनीति की अपनाई, जिसके अंतर्गत देश भर की वधशालाओं में मुसलमानों की नियुक्ति की जाने लगी। इस नीति को व्यापक स्तर पर लागू किया गया। इसके बाद जब भी हिंदू समाज द्वारा गोवध का विरोध किया गया, तो औपनिवेशिक शासन यह प्रचार करने लगा कि गायों का वध अंग्रेज नहीं कर रहे, बल्कि मुसलमान कर रहे हैं। इतिहास यह भी बताता है कि इस औपनिवेशिक हस्तक्षेप से पूर्व अनेक क्षेत्रों में मुसलमान समाज ने हिंदू भाइयों के साथ सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखने के लिए गोमांस का सेवन नहीं किया था, किंतु ब्रिटिश शासन द्वारा वधशालाओं के प्रशासनिक ढांचे में किया गया यह जानबूझकर परिवर्तन हिंदू मुस्लिम समाज के बीच अविश्वास और वैमनस्य फैलाने का माध्यम बन गया। इस प्रकार एक सांस्कृतिक और नैतिक प्रश्न को सांप्रदायिक विवाद में बदल दिया गया। इतिहास साक्षी है कि औपनिवेशिक शासन फूट डालो और शासन करो की इस नीति के दूरगामी और गंभीर परिणाम हुए। इसी काल में हिंदू मुस्लिम दंगे अत्यंत उग्र रूप से सामने आए, जिनका प्रमुख केंद्र बिंदु गोवध का प्रश्न बन गया था। जो विषय पहले नैतिक विरोध और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ा हुआ था, वह औपनिवेशिक रणनीति के कारण स्थायी सामाजिक विभाजन का कारण बन गया। यह पूरा प्रसंग इस बात की कठोर स्मृति के रूप में सामने आता है कि किस प्रकार औपनिवेशिक शासन ने धार्मिक संवेदनाओं का दुरुपयोग कर भारतीय समाज की एकता को तोड़ा और ऐसे टकरावों की विरासत छोड़ दी, जिनके प्रभाव तत्कालीन समय से कहीं आगे तक अनुभव किए गए। यह वास्तव में गहरे दुख और खेद का विषय है कि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा गोवध का प्रश्न सशक्त रूप से उठाए जाने के 150 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी
आज तक गोवध पर संपूर्ण और समान रूप से लागू होने वाला प्रतिबंध स्थापित नहीं हो सका है। निरंतर नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय अपीलों के बावजूद आज भी गो को न्याय प्राप्त नहीं हो पाया है, जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि उन्नत सुधारवादी दृष्टि और सामाजिक राजनैतिक क्रियान्वयन के बीच अब भी एक गहरी खाई विद्यमान है। सत्यार्थ प्रकाश महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक गरिमा का समर्थन भी करता है। महर्षि दयानंद उस समय अपने समय से बहुत आगे थे जब उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सम्मान के लिए आवाज उठाई। उनका मानना था कि महिलाओं का उत्पीड़न समाज के पतन का मुख्य कारण है। वे कहते हैं, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ ज्ञान का विकास होता है, जहाँ उनका अपमान होता है वहाँ सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। उनका यह कथन मनुस्मृति के अनुरूप था। मनुस्मृति में भी कहा गया है, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। महर्षि दयानंद ने महिलाओं की शिक्षा के अधिकार का दृढ़ समर्थन किया। महिलाओं को शिक्षा, ज्ञान और सत्य की खोज में समान अधिकार प्राप्त हैं। सत्यार्थ प्रकाश में यह जोर दिया गया कि महिलाओं की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। माता सबसे पहली शिक्षक है, उसका शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं का सम्मान नैतिक और बौद्धिक व्यक्तियों के रूप में होना चाहिए। बाल विवाह और अन्य हानिकारक प्रथाओं का विरोध किया जाना चाहिए। वास्तव में भारत में महिलाओं के प्रति कई नकारात्मक विचार प्राचीन सेमेटिक धर्मों से आए थे, जहाँ उन्हें केवल सांसारिक सुख के साधन के रूप में देखा गया। पश्चिमी इतिहास में भी 2000 वर्ष तक का जब हम इतिहास देखते हैं तो वहाँ महिलाओं को आध्यात्मिक और सामाजिक समानता नहीं दी गई। उनमें आत्मा नहीं मानी जाती थी। 1960 के दशक तक अमेरिका और पश्चिमी देशों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार और वेतन नहीं दिया जाता था। स्वतंत्र रूप से बैंक खाता खोलने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार इस्लामी इतिहास में भी महिलाओं की भूमिकाएं गंभीर रूप से सीमित थी। अक्सर उन पर मस्जिद जैसे स्थानों में जाने पर प्रतिबंध है। इसके विपरीत वैदिक व्यवस्था में महिलाओं और पुरुषों की समानता को मान्यता दी गई। देवताओं और देवियों दोनों के माध्यम से ईश्वर की अभिव्यक्ति होती थी। किसी में उच्च निम्न का भेद नहीं था। कई मामलों में महिलाओं का नाम पति से पहले लिया जाता था, जैसे उमा, शंकर, लक्ष्मी, नारायण। महिलाएं केवल सम्मानित नहीं थी बल्कि सामाजिक, आत्मिक और बौद्धिक जीवन में पूरी तरह सहभागी थी। मनुस्मृति में कहा गया है, एक आचार्य उपाध्याय से 10 गुना बड़ा है, एक पिता आचार्य से 100 गुना बड़ा है और एक माता पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ है, बड़ी है। यह हमारे समाज और संस्कृति में महिलाओं के प्रति गहन सम्मान और पालन पोषण की भूमिका को दर्शाता है। उपनिषदों में भी बार बार कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। इस प्रकार आज की महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण की बातें, जो पश्चिम देशों के में बहुत महत्व रखती हैं, वैदिक दर्शन और भारतीय संस्कृति में पहले से ही मौजूद थी। डब्ल्यू नॉर्मन ब्राउन कहते हैं, महर्षि दयानंद महिलाओं की शिक्षा को समाज के उत्थान के लिए अनिवार्य मानते थे। उनके विचारों ने लिंग समानता और शिक्षा सुधार आंदोलनों को गहन रूप से प्रभावित किया। महर्षि दयानंद शिक्षा को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का आधार मानते थे। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर विशेष जोर दिया, जो नैतिक अनुशासन, वैज्ञानिक दृष्टि
तर्कपूर्ण विचार और अपनी भाषा और ग्रंथों पर आधारित हो। सत्यार्थ प्रकाश में दिए विचारों ने गुरुकुलों और आधुनिक शिक्षण स्थानों की स्थापना में प्रेरणा दी। खासकर आर्य समाज और डीएवी आंदोलन के माध्यम से ये संस्थान परंपरागत मूल्य और आधुनिक ज्ञान को साथ लेकर चले। महर्षि दयानंद के अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि यह व्यक्ति को सांस्कृतिक परिष्कार, नैतिक शक्ति, मानवता का भाव, आध्यात्मिक चेतना और इंद्रियों पर नियंत्रण प्रदान करने वाला एक रूपांतरकारी साधन है। वो कहते हैं, शिक्षा तु सा यया सभ्यता धार्मिकता जितेंद्रियत्वं प्राप्नुयात्। सच्ची शिक्षा वह है जिससे व्यक्ति सभ्यता, धर्म और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। महर्षि दयानंद के लिए शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास था। शिक्षा व्यक्ति के लिए बुद्धि को विकसित करती है, उसके चरित्र को मजबूत बनाती है, नैतिक विवेक का पोषण करती है और आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्कृष्टता की ओर मार्गदर्शन करती है। इसका लक्ष्य केवल सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि अंदरूनी संतोष और पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण था। वैदिक दृष्टिकोण में शिक्षा केवल कौशल सीखने या जीवन यापन का साधन नहीं, इसका लक्ष्य था मनुष्य निर्माण, व्यक्ति का आंतरिक और बाह्य परिष्कार, ताकि वह सभ्य, नैतिक और अनुशासित और आध्यात्मिक रूप से जागृत बन सके। यह आधुनिक शिक्षा से बहुत अलग था, जहाँ अधिकांश प्रयास केवल आर्थिक सक्षमता और रोजगार पर केंद्रित है। आधुनिक शिक्षा में सफलता अक्सर आय, नौकरी और भौतिक उपलब्धियों से मापी जाती है, जबकि यह उद्देश्य गलत नहीं है। यह केवल अर्ध सत्य है और आंतरिक विकास की उपेक्षा करती है। वैदिक काल में शिक्षा संपूर्णता और समग्रता को प्रदान करने वाली थी। इसका लक्ष्य था समग्र सुख, अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख। विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, समाज शास्त्र के अध्ययन के साथ साथ नैतिक मूल्य, आत्मनियंत्रण, सामाजिक जिम्मेदारी और आध्यात्मिक साधना पर भी समान ध्यान दिया जाता था। शिक्षा विवेक, वैराग्य और जितेंद्रियत्व को विकसित करती थी, ताकि भौतिक सफलता, नैतिक पतन और आध्यात्मिक शून्यता का कारण न बने। इस प्रकार दो प्रणालियों में गहरा अंतर है। आधुनिक शिक्षा कुशल कर्मियों का निर्माण करती है, वैदिक शिक्षा ऐसे जागृत और सशक्त मनुष्यों का निर्माण करती थी जो भौतिक प्रगति को नैतिक आचरण और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ संतुलन स्थापित कर सकें। महर्षि दयानंद का शिक्षा दर्शन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शिक्षा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि समाज के चरित्र, चेतना और सभ्यता को भी ऊंचा उठाने वाली चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक सार्वभौमिकता पर भी बल दिया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जहाँ एक और हिंदू परंपराओं के भीतर तथा अन्य धर्मों में पाए जाने वाले अंधविश्वास और मतवाद की निर्भीक आलोचना की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने नैतिक सार्वभौमिकता को सशक्त समर्थन भी किया। उनका स्पष्ट मत था कि सत्य सार्वभौमिक होता है। नैतिक सिद्धांत किसी संप्रदाय या मत की सीमा में बंधे नहीं होते। धार्मिक संवाद तर्क, प्रमाण और विवेक के आधार पर होना चाहिए, न कि अंध आस्था के आधार पर। इस दृष्टि का स्पष्ट प्रतिबिंब आर्य समाज के सिद्धांतों में दिखाई देता है, विशेष रूप से चतुर्थ, पंचम और अष्टम नियम में। चतुर्थ सिद्धांत कहता है, मनुष्य को सदा सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए। पांचवा सिद्धांत कहता है, प्रत्येक कार्य धर्मानुसार ही करना चाहिए, अर्थात भली भांति यह विचार कर क्या सत्य है,
क्या कर्तव्य है, क्या असत्य एवं अकर्तव्य है। 8वां सिद्धांत कहता है अविद्या का नाश करना और विद्या का प्रचार करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इन सिद्धांतों के माध्यम से स्वामी दयानंद ने यह स्पष्ट किया कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य किसी मत विशेष की श्रेष्ठता स्थापित करना नहीं है, बल्कि सत्य, ज्ञान, नैतिकता और मानव कल्याण की स्थापना करना है। यही दृष्टिकोण आगे चलकर एक आत्मविश्वासी, सुधारवादी और विवेकपूर्ण धार्मिक चेतना के उदय का कारण बना, जिसने समाज को अंधविश्वास से निकालकर तर्क, नैतिकता और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की ओर अग्रसर किया। सत्यार्थ प्रकाश ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तर्कयुक्त वैदिक विचारधारा की बौद्धिक और नैतिक श्रेष्ठता को प्रतिपादित कर स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन औपनिवेशिक धारणाओं को चुनौती दी जो भारतीय सभ्यता को अविवेकपूर्ण, पिछड़ी और जड़ बताती थी। यह सांस्कृतिक जागरण आगे चलकर राष्ट्रीय चेतना और स्वराज्य आंदोलनों का आधार बना। या यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सत्यार्थ प्रकाश भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक शक्तिशाली बौद्धिक अस्त्र सिद्ध हुआ और महर्षि दयानंद स्वयं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत की चेतना जागृति के प्रमुख शिल्पकारों में से एक थे। 20वीं शताब्दी के राजनैतिक आंदोलनों के उभार से बहुत पहले ही दयानंद ने विचार, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के स्तर पर एक क्रांति का सूत्रपात कर दिया था। सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। मॉरिशस तथा भारतीय प्रवासी समुदायों के अन्य क्षेत्रों के ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि इस ग्रंथ के अध्ययन ने वहाँ भी औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना को प्रबल किया। जहाँ जहाँ भारतीयों ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और समझा, वहाँ आत्मगौरव, सांस्कृतिक गर्व और राष्ट्रीय पहचान की चेतना जागृत हुई। इस ग्रंथ के विचारों से परिचित होकर लोगों ने विदेशी शासन की वैधता पर प्रश्न उठाने शुरू किए। उन्होंने पराधीनता, चाहे वह राजनैतिक हो, बौद्धिक हो या सांस्कृतिक, के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई और यह समझा कि किसी भी रूप में दासता मानव गरिमा के विपरीत है। सत्यार्थ प्रकाश ने यह शिक्षा दी कि स्वतंत्रता केवल राजनैतिक स्थिति नहीं, बल्कि वह एक नैतिक और आध्यात्मिक आवश्यकता है जो आत्मनिर्भरता, विवेकपूर्ण चिंतन और साहस पर आधारित होती है। इस प्रकार भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि उन विचारों से संचालित हुआ जिन्होंने पहले मन को मुक्त किया और फिर भूमि को, भारतीय सभ्यता के आत्मविश्वास को पुनर्जीवित कर तथा न्याय के विरुद्ध निर्भीक आलोचना को प्रोत्साहित करके महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश ने उस वैचारिक आधारशिला को रखा जिस पर आगे चलकर स्वतंत्रता का भव्य भवन निर्मित हुआ। सत्यार्थ प्रकाश सुधार की जो कल्पना देता है वह उसका आधार अनुकरण नहीं मानता, बल्कि आत्मालोचन को मानता है। कुछ सुधारकों ने जहाँ पश्चिमी मॉडल को ही सुधार और प्रगति का आधार माना, वहीं महर्षि दयानंद सरस्वती का दृष्टिकोण इससे भिन्न और कहीं अधिक दूरदर्शी था। उन्होंने सुधार के लिए पश्चिम की नकल पर नहीं, बल्कि भारतीय परंपराओं की आंतरिक समीक्षा और शुद्धि पर बल दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के अनेक समाज सुधारकों और राजनीतिक विचारकों का यह विश्वास था कि देश की उन्नति और सुधार केवल पश्चिमी शासन प्रणाली, शिक्षा पद्धति और सामाजिक ढांचों को अपनाने से ही संभव है। वे पश्चिम को आधुनिकता और मुक्ति का मानक मानते थे।
इसके विपरीत महर्षि दयानंद सरस्वती अपने समय से बहुत आगे सोचने वाले चिंतक थे। उनका स्पष्ट मत था कि सच्चा सुधार और वास्तविक स्वतंत्रता न तो आयात की जा सकती है और न ही उधार ली जा सकती है। उनका मानना था कि कोई भी स्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब वह सांस्कृतिक रूप से स्वदेशी, बौद्धिक रूप से प्रामाणिक और सामाजिक रूप से टिकाऊ हो। जो सुधार अपनी ही परंपराओं, दर्शन और देशी विचार श्रेणियों से उत्पन्न होते हैं वही समाज को दीर्घकालीन दिशा दे सकते हैं। केवल बाहरी अनुकरण, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न हो, अंततः सतही और अल्पकालीन सिद्ध होता है। यही दोनों दृष्टियों के बीच मूल अंतर है। जो सुधार समाज की अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक भूमि से स्वाभाविक रूप से जन्म लेते हैं वे मजबूत और अस्थायी होते हैं। इसके विपरीत जो सुधार बाहर से थोपे जाते हैं या अंधा अनुकरण पर आधारित होते हैं वे जनता से जुड़ नहीं पाते और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अतः महर्षि दयानंद का संदेश केवल परिवर्तन का नहीं था बल्कि आत्मनिर्भर, सार्थक और स्थायी सुधार का था। वे ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ प्रगति का अर्थ विदेशी नकल नहीं बल्कि भारत की अपनी बुद्धि, विवेक और नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति हो। एक ऐसा परिवर्तन जो स्वाभाविक हो, टिकाऊ और वास्तव में मुक्तिदायक हो। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि सत्यार्थ प्रकाश के विचार केवल पुस्तकीय सिद्धांत बनकर नहीं रह गए बल्कि उन्हें आर्य समाज के रूप में एक सशक्त संस्थागत रूप मिला। आर्य समाज ने समाज सुधार के क्षेत्र में व्यावहारिक और साहसिक भूमिका निभाई। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार थे: शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष, बाल विवाह का स्पष्ट विरोध, विधवा विवाह का प्रोत्साहन, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध शांतिपूर्ण सुधार आंदोलन, सामाजिक अन्याय और अस्पृश्यता के विरुद्ध मुखर आवाज, जबरन या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण का विरोध, अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति आत्मविश्वास का जागरण। इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश के विचार सिद्धांत से व्यवहार की ओर अग्रसर हुए और समाज निर्माण का सशक्त माध्यम बने। प्रसिद्ध ईसाई मिशनरी जीएन फार्क्वाहार लिखते हैं, सामाजिक क्षेत्र में दयानंद ने बाल विवाह का विरोध किया और लड़कियों के साथ साथ लड़कों तथा तथाकथित निम्न जातियों के लिए भी शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने विधवाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए नियोग नामक अस्थायी विवाह की व्यवस्था तक को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इतिहासकार वैलेंटाइन चिरोल का मत है, अस्पृश्य कही जाने वाली निम्न जातियों के प्रश्न पर आर्य समाज पहला स्वदेशी संगठन था जिसने नए मार्ग का उद्घाटन किया और सामाजिक पुनरुद्धार का ऐसा प्रयास किया जिस पर पहले ईसाई धर्म और कुछ हद तक इस्लाम का एकाधिकार माना जाता था। हालांकि वैलेंटाइन चिरोल और अन्य विद्वानों ने यह तर्क दिया कि ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों ने सामाजिक सुधार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु यह दृष्टि अधूरी है। यह तथ्य अनदेखा कर दिया जाता है कि इन समुदायों के भीतर भी सामाजिक असमानताएं और हियरार्की लंबे समय तक बनी रही। भारत में आज भी ईसाई समाज के भीतर निम्न जातियों के लिए अलग चर्च, जिन्हें प्रायः परिया चर्च कहा जाता है, पाए जाते हैं। उच्च जाति के ईसाइयों द्वारा निम्न जाति के ईसाइयों को अपने चर्चों में प्रवेश न देने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम समाज भी सामाजिक वर्गीकरण से अछूता नहीं है। वहाँ भी आंतरिक श्रेणियाँ
जाति दृश्य विभाजन और श्रेष्ठता हीनता की धारणाएं देखने को मिलती है। इन परिस्थितियों में आर्य समाज का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। उसने सामाजिक सुधार को धर्मांतरण के माध्यम से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, समानता और वैदिक नैतिकता के आधार पर आगे बढ़ाया। यही कारण है कि आर्य समाज का सुधार कार्य न केवल सामाजिक था, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक रूप से भी गहन एवं स्थायी सिद्ध हुआ। यद्यपि ईसाई और इस्लाम धर्म यह दावा करते हैं कि उनकी धार्मिक व्यवस्थाएं जाति भेद और अस्पृश्यता से पूर्णतः मुक्त हैं, परंतु इतिहास बताता है कि ऐसे दावे आंशिक रूप से समाज के वंचित तथा तथाकथित निम्न जातियों के हिंदुओं को अपने धर्म में आकर्षित करने के उद्देश्य से किए गए थे। धर्मांतरण के समय यह आश्वासन दिया जाता है कि नए धर्म को अपनाने के साथ ही सामाजिक भेदभाव समाप्त हो जाएगा और उन्हें पूर्ण समानता और सम्मान प्राप्त होगा। यही कथन स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक नीतियों को भी प्रभावित करता रहा। भारत सरकार ने आरंभ में आरक्षण की सुविधा केवल हिंदू समाज के वंचित वर्गों तक ही सीमित रखी, यह मानकर कि मुसलमानों और ईसाइयों को उनके धार्मिक सिद्धांतों के कारण जाति आधारित भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार इस्लाम और ईसाई धर्म में धर्मांतरित व्यक्तियों को यह मान लिया गया कि उन्होंने अपने पूर्व धर्म के साथ साथ सामाजिक अन्याय को भी त्याग दिया है। परंतु ऐतिहासिक अनुभव और समाज शास्त्रीय अध्ययन यह स्पष्ट कर चुके हैं कि यह धारणा वास्तविकता से बहुत दूर थी। व्यवहार में भारत में ईसाई और मुस्लिम समाजों के भीतर भी जाति सदृश हियरार्की और सामाजिक वर्गीकरण बने रहे। जन्म, वंश, पेशा और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव जारी रहा, जो कई बार उन्हीं जातीय विभाजनों का प्रतिबिंब था जिनका इन धर्मों ने सैद्धांतिक रूप से विरोध किया था। दलित, ईसाई, पसमानदा मुसलमान लंबे समय से सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और धार्मिक तथा सामाजिक जीवन में समान भागीदारी से वंचित रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में यह वास्तविकता और अधिक स्पष्ट होकर सामने आई है। मुस्लिम और ईसाई समुदायों के भीतर के वंचित वर्ग अब संगठित होकर अपने ऐतिहासिक उपेक्षा को स्वीकार किए जाने और आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकारों की मांग करने लगे हैं। उनकी यह मांग इस सच्चाई को उजागर करती है, पर्दाफाश करती है कि मात्र धर्म परिवर्तन से न तो सामाजिक असमानता समाप्त होती है, न ही अपने आप सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित हो जाते हैं। यह स्थिति धार्मिक सिद्धांतों और सामाजिक यथार्थ के बीच एक गहरे विरोधाभास को उजागर करती है। यह दावा कि कुछ धर्म स्वभावतः सामाजिक भेदभाव से मुक्त हैं, व्यवहार में केवल भाषणात्मक सिद्ध हुए हैं, तथ्यात्मक नहीं। जमीनी सच्चाई कुछ और है, कहने की बातें कुछ और मिलती हैं। वंचित मुसलमानों और ईसाइयों का सतत संघर्ष यह प्रमाणित करता है कि सामाजिक अन्याय केवल धार्मिक पहचान बदलने से समाप्त नहीं होता, बल्कि उसके लिए ईमानदार स्वीकारोक्ति, संरचनात्मक सुधार और वास्तविक समानता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। अंततः यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक भेदभाव, चाहे वह जातिवाद के रूप में हो, संप्रदायवाद के रूप में हो, नस्लीय पूर्वाग्रह के रूप में हो, एक वैश्विक और सार्व सांस्कृतिक समस्या है। कोई भी समाज या धर्म इसे पूर्णतः अछूता नहीं है। जहाँ एक प्रकार का बहिष्कार अनुपस्थित होता है, वहाँ प्राय को कोई अन्य रूप, जैसे नस्लवाद, जातीय श्रेष्ठता या वर्गीय शोषण उभर कर आ जाता है। इसलिए सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए केवल धार्मिक नहीं, बल्कि नैतिक, बौद्धिक और संरचनात्मक प्रयास अनिवार्य है। इसी संदर्भ में महर्षि दयानंद का दृष्टिकोण वास्तव में क्रांतिकारी सिद्ध होता है। वे भारतीय इतिहास के उन विरले महापुरुषों में थे
जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और जड़ जमाई हुई सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन की स्पष्ट और निर्भीक वकालत की। उनका आग्रह था, सच्चा सुधार तभी संभव है जब असमानताओं पर उनकी जड़ों में प्रहार किया जाए। उनका सुधार दृष्टिकोण केवल कानूनी या बाह्य धार्मिक परिवर्तनों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह ऐसी समाज की स्थापना करना चाहते थे जो न्याय, योग्यता, सार्वभौमिक मानव गरिमा पर आधारित हो। बाद में महात्मा गांधी ने भी महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर भारत से अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास किया। इस दिशा में उनका एक प्रसिद्ध कदम था अनुसूचित जातियों और जनजातियों को हरिजन अर्थात ईश्वर के लोग नाम देना। इसका उद्देश्य उनके सामाजिक सम्मान को बढ़ाना और अस्पृश्यता से जुड़े कलंक को समाप्त करना था। यद्यपि यह प्रयास सद्भावना से प्रेरित था, किंतु इसमें स्थायी और वैज्ञानिक सामाजिक परिवर्तन की स्पष्ट, व्यापक और व्यवस्थित योजना का अभाव था। यह मुख्यतः प्रतीकात्मक सुधार था, नाम बदलने तक सीमित, जिसने सामाजिक भेदभाव को यथावत बनाए रखा तथा बनाए रखने की मानसिकता, संरचना और सांस्कृतिक प्रथाओं को चुनौती नहीं दी। स्वामी श्रद्धानंद जी, जो गांधी जी के समकालीन थे और दूरदर्शी समाज सुधारक थे, आर्य समाज के विद्वान थे, इस सीमा को भली भांति समझते थे। जब उनकी गांधी जी से भेंट हुई तो उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी, महात्मा जी, केवल नाम बदल देने से समाज की वास्तविक स्थिति नहीं बदलेगी। आज जिन लोगों के साथ अस्पृश्य कहकर भेदभाव होता है, कल वही भेदभाव हरिजन नाम से जुड़ जाएगा। दुर्भाग्यवश स्वामी श्रद्धानंद जी की यह चेतावनी सत्य सिद्ध हुई। समय के साथ हरिजन शब्द भी सामाजिक हीनता और कलंक से जुड़ गया। इससे न तो भेदभाव समाप्त हुआ, न ही समाज की श्रेणीबद्ध मानसिकता को चुनौती मिली। यह पहल सामाजिक अन्याय की संरचनात्मक जड़ों, गहरे बैठे विश्वासों, परंपराओं, शक्ति संतुलन को संबोधित करने में असफल रही। इसके विपरीत सामाजिक सुधार का वास्तव में वैज्ञानिक और स्थायी मार्ग वही है जो सांस्कृतिक मूल्यों, संस्थागत ढांचों दोनों से संवाद करता है। केवल प्रतीकात्मक या सतही उपाय, चाहे वे कितने ही सद्भावनापूर्ण क्यों न हो, सामाजिक असमानता को समाप्त नहीं कर सकते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह सत्य बहुत पहले समझ लिया था कि वास्तविक सुधार आंतरिक, संरचनात्मक और शिक्षा तथा नैतिक चेतना पर आधारित होता है और होना चाहिए, न केवल नामकरण या बाह्य परिवर्तन पर। इस प्रकार गांधी जी का हरिजन प्रयोग नैतिक दृष्टि से प्रशंसनीय होते हुए भी सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है कि केवल प्रतीकों से मुक्ति संभव नहीं, सच्ची मुक्ति के लिए निरंतर संरचनात्मक परिवर्तन, सांस्कृतिक पुनः संस्कार, दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक है। अक्सर कहा जाता है कि अनुकरण करने वाले चाहे कितने ही परिश्रमी क्यों न हों, सच्चे दृष्टाओं जैसी गहराई और दूरदर्शिता नहीं प्राप्त कर सकते। वे कार्यों की नकल तो कर सकते हैं, पर उनके मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पाते, न ही उनके दूरगामी परिणामों को देख पाते हैं। आधुनिक भारत के सामाजिक सुधारों में यही स्थिति दिखाई देती है। अनेक सुधारक विचारों से प्रेरित तो हुए, पर उनमें वह वैचारिक गहराई और सिस्टमैटिक समझ नहीं थी जो महर्षि दयानंद जैसे महापुरुषों में थी। परिणाम स्वरूप लोकप्रिय और प्रचारित सुधार भी समाज की जड़ों को बदलने में असफल रहे। वैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय दृष्टि से महर्षि दयानंद यह भली भांति समझते थे कि सामाजिक असमानता एक संरचनात्मक और व्यवस्थागत समस्या है। जो सुधार इस गहरी सामाजिक श्रेणियों और सांस्कृतिक आदतों को नहीं छूते, वे स्वभावतः
अस्थायी और दुर्बल होते हैं। केवल आंतरिक, स्वदेशी और आत्मबोध पर आधारित प्रयासों से ही स्थायी समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना संभव है। हम यह बात भी नहीं भूल सकते कि सत्यार्थ प्रकाश एक विवादास्पद ग्रंथ भी रहा है। इसकी तीक्ष्ण और निर्भीक आलोचनाओं ने रूढ़िवादी वर्गों तथा अन्य धार्मिक परंपराओं में असंतोष और विरोध को जन्म दिया, किंतु यही विवाद इसकी सबसे बड़ी शक्ति भी सिद्ध हुए। इन आलोचनाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण समाज में व्यापक सार्वजनिक विमर्श प्रारंभ हुआ, बौद्धिक चेतना जागृत हुई और सुधारवादी चिंतन को बल मिला। इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश न केवल विरोध ही नहीं उत्पन्न किया सत्यार्थ प्रकाश ने केवल विरोध को ही उत्पन्न नहीं किया, बल्कि संवाद, विचार और आत्ममंथन की परंपरा को भी सशक्त किया। अंततः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का एक मील का पत्थर है। इस ग्रंथ ने नैतिक साहस, तर्कशील विवेचन और सभ्यतागत आत्मविश्वास को एक साथ जोड़कर सामाजिक अन्याय, अंधविश्वास और सांस्कृतिक जड़ता को चुनौती दी। इसकी स्थायी प्रासंगिकता इसके मूल संदेश में निहित है। सच्चा सुधार न तो परंपरा के अंधानुकरण से उत्पन्न होता है, न ही उसके अंधविश्वास से, बल्कि सत्य, तर्क और नैतिक उत्तरदायित्व पर आधारित प्रबुद्ध पुनर्व्याख्या से जन्म लेता है। भारतीय इतिहास और सामाजिक चिंतन के विद्यार्थियों के लिए सत्यार्थ प्रकाश केवल अतीत का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि आज भी प्रेरणा देने वाला एक जीवंत ग्रंथ है, जो हमें सोचने, प्रश्न करने और समाज को सुंदर बनाने की दिशा दिखाता है। धन्यवाद।